हाय, दिस इज़ जिया खान एंड यू आर वाचिंग कुक बुक बाय जिया खान। आज ईद स्पेशल में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ईद की स्पेशल डिश शीरखुरमा। शीरखुरमा ईद के दिन हर घर में बनाया जाता है, लेकिन कुछ घरों में अलग अंदाज में बनाया जाता है, कहीं अलग अंदाज में बनाया जाता है। तो मैं जो आपको शीरखुरमा बनाना सिखाऊंगी वो बहुत ही आसान है और ये मैंने सीखा है अपनी वालदा से। हमारे घर पे चांद रात को ये शीरखुरमा चढ़ाया दिया जाता था बड़े से पतीले में, और फिर वो हल्की आंच पे पकता रहता था देर तक और ढेर सारा बनता था। लेकिन अभी मैं आपको झटपट से बनाना सिखाऊंगी शीरखुरमा, लेकिन वही अपनी अम्मी के स्टाइल में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसी कोई रेसिपी मैं अपलोड करूं आप उसको फ़ौरन से देख सकें। शीरखुरमे बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले चीज़ चाहिए वो चाहिए मिल्क। हमने लिया है ये 1.5 लीटर दूध। एक पैकेट लिया हमने सेवइयों का, ये बाज़ार में आपको भुनी हुई सेवइयाँ मिल जाती हैं आराम से। इसके अलावा हमें चाहिए होगा उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने ली है किशमिश, पिस्ते, बादाम, और ये हैं ड्राई डेट्स यानी कि जिनको हम छुआरे कहते हैं। ये मैंने धोकर ये काट लिए हैं सारे। आप ड्राई फ्रूट देखें इस तरह से काट के रख दिए हैं। घी हमें चाहिए होगा 3 to 4 टेबल स्पून। 4 to 5 हमें चाहिए ये कार्डेमन यानी कि इलायची, और ये मैंने लिया 100 ग्राम कंडेंस मिल्क। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और अब हम शीरखुरमा तैयार करते हैं। इस तरह से मैंने देखें खुली एक कढ़ाई ली है और इसमें ये जो घी है 4 टेबल स्पून ये इसमें मैं डाल दूंगी। साथ में इलायची मैंने हल्की सी आप देखें क्रश कर ली थी, इसको डाल देना है। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, घी हमारा गरम हो गया है। हमने ये कटे हुए बादाम शामिल कर दिए इसमें, साथ ही पिस्ते शामिल कर देंगे, ये किशमिश, छुआरे। इनको हमने बस 2 मिनट इस तरह से फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं। इसको हमने बस 1.5-2 मिनट फ्राई करना है। ये सेवइयाँ जो हैं इसको आप हाथ से इस तरह से थोड़ा तोड़ लेंगे। ये देखें मैंने हाथ से इस तरह से क्रश कर लिया। अब ये देखें ये जो ड्राई फ्रूट था मेवा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ब्राउन हो गया। तो थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे सेवइयाँ और उसको भी हमने इसी तरह से थोड़ा सा ब्राउन करना है, भूनना है। ये देखें ये जब भुनेंगी तो इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाएगा। बस इसको जलाना नहीं है क्योंकि अगर जलाया तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये देखें ये डन। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 लीटर दूध। दूध शामिल करने के बाद हमने इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे पकाना है। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे हो तो चूल्हा हमने हल्का कर देना है और तकरीबन इसको ढक के हमने 15 मिनट के लिए रख देना है। और उसके बाद ये दूध जो है गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या डालना है। ये शीरखुरमा पकते हुए 20 मिनट्स हो गए हैं और अब देखें ये हो गया है गाढ़ा। ये जितनी भी हमने इसमें सेवइयाँ डाली थी वो इस तरह से अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई है। और अभी तक हमने इसमें शुगर ऐड नहीं की थी, यानी कि हमने कोई मिठास नहीं डाली थी। और अब हमने इसमें शामिल करना है कंडेंस मिल्क। हमने इसमें कोई
आर्टिफिशियल शुगर नहीं डालनी है, बल्कि हमने इसमें डालना है कंडेंस्ड मिल्क। ये मैंने लिया 100 ग्राम। डिपेंड करता है कि आप लोगों को मीठा अगर ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अप टू यू। और अब इसको हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस अब हमने इसको करना है डिश आउट। शीरखुरमा हमारा डिश आउट हो गया है। हम इसको गार्निश कर लेंगे, जैसे आपका दिल चाहे आपको गार्निश कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाली है और ये पिस्ताशियो है, इस पर स्प्रिंकल कर दिया और ये हमारा मज़ेदार सा शीरखुरमा बिल्कुल तैयार है। तो ईद स्पेशल में मैंने आपको बनाना सिखाया, बहुत ही झटपट था शीरखुरमा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। मुझे रहेगा आपकी फीडबैक का इंतज़ार। नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।